हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एक्सेल। आज के इस हमारे फर्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरह से एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ किया जाता है फॉर्मूला के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ वी कैन यूज़ द रिलेटिव रेफरेंस। देखो यहाँ पे मैंने रिलेटिव रेफरेंस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि B7 मल्टीप्लाई बाय C7 इज माई रिलेटिव रेफरेंस सिंटेक्स। नॉर्मल कैलकुलेशन सिंटेक्स मीन्स रिलेटिव रेफरेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने सेल्स अमाउंट लिखी है यहाँ पे पूरी, और यहाँ पे कमीशन के अलग अलग रेट लिखे हुए हैं। मुझे ये सेल्स अमाउंट को ये कमीशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। आई वॉन्ट द कमीशन अमाउंट ऑफ ईच सेल्स अमाउंट। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये मेरे डेटा को भी डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मल फार्मूला ऐड करूँगा इक्वल टू करके दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। अब नाउ प्रेस द एंटर की। दिस इज माय नॉर्मल रिलेटिव रेफरेंस विदाउट यूजिंग डॉलर सिंबल। अभी जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरी कमीशन की अमाउंट आ जाएगी। देखो, तो इस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया अभी। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला कॉपी करके नीचे तक फॉर्मूला मैं ड्रैग कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट यूजिंग रिलेटिव रेफरेंस विदाउट यूजिंग डॉलर सिंबल। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट टॉपिक एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी डॉलर सिंबल का यूज़ करके सेल जो मेरा जो मेन सेल है उसको फिक्स करना फॉर द एंटायर कैलकुलेशन। जैसे कि ये यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस का सिंटेक्स लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे $H4 इज़ द सिंटेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये वाले डेटा में मैं, जैसे कि ये मेरा सेल्स का अमाउंट लिखा है, यहाँ पे मैंने सेम सेल्स अमाउंट लिखी है इधर। अभी मेरे को कैलकुलेशन करना है कि जैसे कि ये सेल्स कमीशन की प्राइस का मेरे को कमीशन, सेल्स अमाउंट की प्राइस का मेरे को कमीशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, ये सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय दिस 5%। अभी मेरे को ये जो 5% है इज़ द फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन। अभी ये जो 5% है मेरे को बार बार नहीं लिखना है। जैसे कि आई डोंट वांट टू राइट दिस 5% मल्टीपल टाइम्स बिकॉज 5% इज फिक्स कमीशन फॉर दिस एंटायर सेल्स अमाउंट। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल कैलकुलेशन कर दूंगा इक्वल टू करके दिस सेल मल्टीप्लाई दिस। अभी देखो यहाँ पे मैंने रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके यहाँ पे कैलकुलेशन किया। अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगा ये फॉर्मूला को, तो देखो यहाँ पे पूरा मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। देखो, तो इसीलिए मुझे डॉलर सिंबल का यूज़ करके ये जो मेरा सेल है, सेल नंबर H4, उसको मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ इक्वल टू करके दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस H4। अभी मेरे को H4 को फिक्स करना है, डॉलर सिंबल ऐड करना है। तो मेरे को कौन सा शॉर्टकट की है उसके लिए शॉर्टकट की है प्रेस वन टाइम F4 फंक्शन की। तो यहाँ पे मैं फंक्शन की F4 एक वन टाइम प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं F4 प्रेस करूँगा तो ये जो मेरा H4 सेल है वो पूरे, तो जो ये सेल मेरा फिक्स हो गया है। अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। अभी यही फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूँगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट। तो देखो अभी नाउ आई गेट द परफेक्ट आंसर ऑफ ईच सेल्स अमाउंट फॉर कमीशन। तो देखो इस तरह से मेरा हर एक सेल्स अमाउंट का मैंने कमीशन यहाँ पे गिन लिया। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। देखो यहाँ पे मेरा जो H4 फिक्स हो गया है, अभी सब जगह पे मेरा H4 आ रहा है। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और लास्ट में हमारा जो पार्ट है वो है सीखना है कि किस तरह से हम मिक्स्ड रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी नेक्स्ट अपना जो लास्ट पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले पुराना डेटा मैं डिलीट कर दूँगा। अभी यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करना है, जैसे कि 29702 10% 20। देखो अभी अभी नेक्स्ट सिनेरियो अलग है। 10%, 20%, 30% एंड 40%, सबका अलग अलग कमीशन का रेट है। और यहाँ पे सेल्स अमाउंट सबकी सेम है, जैसे कि यहाँ पे सबकी सेम थी वही सेल्स अमाउंट इधर है। लेकिन अब कमीशन का जो सिनेरियो है परसेंटेज वो अलग अलग है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा,
तो इसको सबसे पहले मेरे को मिक्स रेफरेंस, देखो यहाँ पे मैंने सिंटेक्स लिखा है मिक्स रेफरेंस का। मेरे को रो को फिक्स करना है एंड कॉलम को फिक्स करना है। तो कॉलम को फिक्स करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करके 29702, अभी मुझे 3 बार F4 दबाना है। प्रेस 3 टाइम F4, 1 2 एंड 3। जैसे ही मैं 3 बार F4 प्रेस करूँगा मेरा कॉलम एरिया फिक्स हो गया। कॉलम एरिया यानी ये जो सेल्स अमाउंट है मेरी, ये जो पूरी सेल्स अमाउंट, वो तो सब में मेरे को सेम चाहिए सभी एरिया के लिए। 2972 यहाँ पे भी पूरा सेम चाहिए। उसके बाद ये नीचे वाली रो के लिए 24573 इज़ माई फिक्स। तो इस तरह से यहाँ पे मैं पहले पूरा कॉलम कॉलम का आंसर ला दूंगा, कंट्रोल R, एंड नीचे करूँगा पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल D। तो देखो यहाँ पे मेरा सेल्स अमाउंट आ गई फॉर्मूला से। यहाँ से आई गेट द परफेक्ट आंसर ऑफ सेल्स अमाउंट फॉर ईच एंड एवरी कॉलम फॉर, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि J कॉलम है, यहाँ पे K है, L M एंड यहाँ पे अलग अलग कॉलम पे मेरे को फिक्स करना है कौन सी अमाउंट, तो बोले ये वाली सेल्स अमाउंट, ये मैंने फिक्स कर ली। अभी नेक्स्ट है, अब मेरे को कमीशन फिक्स करना है 10%, 20%, 30% एंड लास्ट में है 40%। अभी मेरे को इसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा F2 करके, अभी मल्टीप्लाई करके, अभी मेरे को ये जो कमीशन का है उसकी मेरे को रो फिक्स करनी है, जो कमीशन के परसेंटेज है उसकी मेरे को रो फिक्स करनी है। तो मैं मेरे को 2 बार F4 दबाना पड़ेगा। F4 एक बार, दूसरी बार। जैसे ही मैं सेकंड टाइम F4 दबाऊंगा तो इस तरह से मेरा डॉलर सिंबल फिक्स हो जाएगा, वो भी पर्टिकुलर रो के लिए। जैसे कि ये K की रो है, L कॉलम की रो है एंड M कॉलम की रो है एंड लास्ट में है N कॉलम की रो। तो इस तरह से मैं ये जो पर्टिकुलर रो है उसको फिक्स करना पड़ेगा, यानी पर्टिकुलर कमीशन है अलग अलग जगह पे। यहाँ पे जैसे ही एंटर करूँगा तो देखो मेरा आई गॉट द परफेक्ट आंसर 29702 मल्टीपल बाय 10%, 2970। तो इस तरह से ये 10%, 20%, ये एरिया के लिए 10%, ये एरिया के लिए 20%, इसके लिए 30% है, लास्ट है 40%। तो ये एरिया के लिए ये कमीशन की अमाउंट पूरी फिक्स है फॉर द एंटायर रो फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स रेफरेंस के ये फॉर्मूला डाली। अभी यही फॉर्मूला को मैं पूरे एरिया में फिक्स कर दूंगा, कंट्रोल R, पूरा सिलेक्ट करके कंट्रोल D। तो देखो दैट्स ग्रेट, आई गॉट द परफेक्ट आंसर फॉर ईच एंड एवरी कमीशन, फॉर ईच एंड एवरी सेल्स अमाउंट कमीशन। तो इस तरह से मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करके आप पूरा इस तरह से डेटा टेबल का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एब्सोल्यूट रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ फार्मूला के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ओके फ्रेंड्स।